नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में सियासी जंग अपने चरम पर है। 152 सीटों पर हाई वोल्टेज प्रचार खत्म और अब बारी जनता के फैसले की। क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में लौटेंगी या बीजेपी बदल देगी बंगाल की राजनीति? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया। अब 23 अप्रैल यानी कि कल मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। 152 सीटों पर 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनमें 1 करोड़ 84 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 75 लाख महिला मतदाता हैं। इनमें 465 थर्ड जेंडर वोटर भी शामिल हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए रिकॉर्ड 2450 कंपनियों केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी मैदान में हैं। 8000 से ज्यादा बूथ अत्यधिक संवेदनशील घोषित बूथों पर खास तौर पर निगरानी रखने के लिए तैयार हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, वीरभूम, उत्तर दिनाजपुर, वर्धमान, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 2193 क्विक रिस्पांस टीमें यहां अलर्ट मोड पर हैं। इस चुनाव में सीधी टक्कर है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। एक तरफ ममता बनर्जी जो चौथी बार सत्ता में वापसी करना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ है बीजेपी जो सरकार बदलने के मिशन में है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR के नाम से आप जानते हैं। मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम कम हो गए। तृणमूल कांग्रेस का आरोप बार बार सामने आया कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की गई, जबकि चुनाव आयोग ये दलील देता दिखा कि डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया है और इसी के तहत ये नाम हटे हैं। मुर्शिदाबाद में 7 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जो इस बार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। विरोध और प्रदर्शन भी देखने को मिले। इस चरण में कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से हैं, निशित प्रामाणिक माथा भांगा से, उदयन गुहा दिनहाटा से, गौतम देव सिलीगुड़ी से, अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो बहरामपुर से। बीजेपी के जो दावे हैं उन दावों पर नजर डालना भी जरूरी, जिनमें समान नागरिक संहिता की चर्चा बीजेपी ने बड़ी पुरजोर तरीके से की। घुसपैठ को रोकना, रोजगार को बढ़ावा देना, DA भुगतान, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से चुनाव में बार बार लाए गए सामने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए। वहीं TMC का जवाब भी आया। हर परिवार को पक्का घर, पानी, आर्थिक मदद, किसानों को सपोर्ट, ये तमाम चीजें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दोहराई गईं। आरोप ये लगाया गया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और कई मुद्दे इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में रहे, जिनमें गोरखालैंड की मांग रही, चाय बागान मजदूरों की स्थिति रही, कृषि संकट रहा जो कि मालदा और मुर्शिदाबाद में ज्यादा नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पश्चिम बंगाल में ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है बल्कि भरोसे, पहचान और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या TMC बनाएगी यहाँ पर हैट्रिक के साथ एक और जीत, जो कि उनकी चौथी जीत के तौर पर दिखेगी, या बीजेपी लिखेगी यहाँ नया इतिहास? साल 2017 की इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म आपको याद होगी, द थर्ड आई, जिसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई थी जहाँ दिखता कुछ और है और होता कुछ और। एक ऐसी तीसरी आंख जो अदृश्य को भी देख लेती है। ठीक वैसा ही माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में भी बन चुका है, जहां लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने से ठीक पहले हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण अब बस कुछ घंटों की दूरी पर। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले की रात को राजनीतिक गलियारों में सबसे अहम रात माना जाता है। ये वो वक्त होता है जब पर्दे के पीछे आखिरी रणनीतियां बनाई जाती हैं, समीकरण साधे जाते हैं और हर दल अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है। चुनाव आयोग की थर्ड आई, जी हाँ, गली चौराहे ही नहीं बल्कि घर, दुकान, खेत, यहाँ तक कि शमशान घाटों तक पैनी नजर रखी जा रही है। 2407 कंपनियां यानी करीब 2.4 लाख सुरक्षाकर्मी पूरे इलाके में तैनात हैं। हर बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, जिससे दिल्ली और कोलकाता से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कोई भी गड़बड़ी अब छिप नहीं पाएगी। पहले चरण में उत्तर बंगाल से लेकर
जंगल महल और मध्य बंगाल तक के इलाके शामिल हैं। कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद, मालदा और नंदीग्राम तक वोटिंग होगी। खासकर नंदीग्राम सीट एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है, जहां पिछली बार ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर बंगाल बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, जबकि मालदा और मुर्शिदाबाद में टीएमसी का दबदबा कायम रहा है। इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और सत्ता की चाबी की भी है, जो अंततः न बनना तक पहुंचती है। बीजेपी ने हिंदू अस्मिता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर लगाया है, तो वहीं टीएमसी लक्ष्मी भंडार और बाहरी बनाम बंगाली जैसे नैरेटिव के साथ मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों ने चुनाव को और हाई वोल्टेज बना दिया है। अब सवाल यही कि क्या बीजेपी 2021 की बढ़त को बरकरार रख पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से अपनी सियासी बाजी को पलटने की जो खासियत उनके अंदर रही है वो दोहराती हुई नजर आएंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम किरदार इस बार कोई नेता नहीं बल्कि तीसरी आंख संभवतः निभाने वाली है, जो हर साए, हर साजिश और हर चाल को देख रही है। क्योंकि इस बार बंगाल में सिर्फ वोट नहीं डाले जाएंगे बल्कि हर वोट पर नजर भी रखी जाएगी। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।